इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। नवदेहल्याः यशोभूमौ इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य नवम संस्करणस्य उद्घाटनावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारते डिजिटल सम्पर्कः विलासितायै नास्ति, अपितु प्रत्येक नागरिकस्य जीवनस्य अभिन्नः अंगभागः अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य मुम्बईनगरे नवी मुम्बई अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य प्रथमचरणस्य अथ अन्यानां सम्पर्कपरियोजनानां च उद्घाटनम् अकरोत्। बिहारराज्यस्य विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं एनडीए अथ महागठबन्धनेति दलसमूहयोर्मध्ये आसनविभाजनस्य विषये गतिरोधः अनुवर्तते। धातुजैविक संरचनायाः विकासाय अमेरिकादेशस्य, जापानदेशस्य, ऑस्ट्रेलियादेशस्य च त्रयः वैज्ञानिकाः अस्य वर्षस्य रसायनशास्त्रस्य नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अपि च महिलानां ओडीआई क्रिकेट विश्वकप इति क्रीडायां ऑस्ट्रेलिया देशं विरुध्य पाकिस्तानदेशः क्षेत्ररक्षणस्य निर्णयम् अकरोत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् देशे डिजिटल सम्पर्कः न तु विशेषाधिकारः न च विलासः अस्ति, अपितु प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनस्य अभिन्न अंगभूतः अस्ति। श्रीमोदी अद्य नवदेहल्याः यशोभूमौ एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तमस्य दूरसञ्चारमाध्यम तन्त्रज्ञानकार्यक्रमस्य नवमस्य संस्करणस्य इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य उद्घाटनानन्तरं सम्बोधयन् आसीत्। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है, ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज the best time to invest, innovate and make in India. श्री मोदी अवदत् यत् देशः पूर्वं 2G इत्यस्य समस्यां सम्मुखीकृतवान्। अधुना प्रायः प्रत्येकस्मिन् मण्डले 5G इत्यस्य व्याप्तिः अस्ति। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतेन सद्यः एव स्वस्य मेड इन इंडिया 4G स्टैक इत्यस्य आरम्भः कृतः, यद्धि देशस्य प्रमुखं स्वदेशीयं साफल्यम् अस्ति। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य, ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। अवसरेऽस्मिन् सम्प्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अवदत् यत् भारतम् अधुना विश्वस्य डिजिटल इति क्षेत्रस्य ध्वजवाहकः अस्ति। चतुर्दिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे दूरसञ्चारक्षेत्रे उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु च नवीनतम प्रगतिः प्रदर्श्यते, येन वैश्विक प्रमुखाः नीतिनिर्मातारः, उद्योग विशेषज्ञाः, आविष्कर्तारश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। मुम्बईनगरे स्वस्य भ्रमणस्य प्रथमदिने अद्य वाणिज्यनेतॄन् सम्बोधयन् यूनाइटेड किंगडम देशस्य प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मर वर्यः अवदत् यत् भारत यूके मुक्त व्यापार सन्धिः इति यूरोपियन यूनियन इत्यतः निष्कासनात् परं यूनाइटेड किंगडम देशेन हस्ताक्षरितः बृहत्तमः व्यवहारः अस्तीति।
सः इत्यपि अकथयत् यत् एतत् यूनाइटेड किंगडम इत्यनेन भारतं प्रति प्रेषितं बृहत्तमं वाणिज्याभियानम् अस्ति। गतवर्षे जुलाई मासे प्रधानमन्त्री मोदीवर्यस्य लण्डन यात्रायाः समये हस्ताक्षरितं स्वतन्त्र व्यापार सन्धिः उभयदेशयोर्मध्ये द्विपाक्षिक व्यापारं प्रतिवर्षं $25 बिलियन मितं वर्धयिष्यतीति अपेक्षते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवी मुम्बई अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य प्रथमचरणस्य अन्य सम्पर्क परियोजनानां च उद्घाटनं कृतम्। एतैः प्रकल्पैः विकासस्य अवसराणां च वैश्विक केन्द्ररूपेण नगरस्यास्य स्थानं सुदृढं भविष्यतीति प्रधानमन्त्री अवदत्। अत्रान्तरे यूनाइटेड किंगडम देशस्य प्रधानमन्त्री सर कीर स्टारमर अपि अद्य प्रातः भारतस्य प्रथम आधिकारिक यात्रायै मुम्बई नगरं प्राप्तवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संघटनस्य महासंघटनम् इत्येतयोर्मध्ये च आसन विभाजनस्य विषये गतिरोधः अनुवर्तते। एतन्मध्ये निर्वाचनायोगेन 100 निमेषेषु परिवादानां शीघ्र निवारणाय राज्येऽस्मिन् 24,800 संख्यकानि आकस्मिक दलानि नियुक्तानि सन्ति। एकस्य केन्द्रीय परिवाद निरीक्षण समूहस्यापि स्थापना कृतास्ति, यस्मिन् 1950 इति दूरभाष केन्द्र संख्या च घोषितास्ति। धातु जैविक संरचनायाः विकासाय अमेरिकादेशस्य ओमर एम यागी, जापानदेशस्य सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलियादेशस्य रिचर्ड रॉबसन इत्येते त्रयः वैज्ञानिकाः अस्य वर्षस्य रसायनशास्त्रस्य नोबेल इति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सामान्य सभायां देशपक्षतः प्रतिनिधित्वं कर्तुम् एकं बहुदलीय भारतीय संसदः प्रतिनिधिदलं ह्यः न्यूयॉर्क नगरं सम्प्राप्तम्। प्रथमदलस्य नेतृत्वं भाजपा सदस्येन एक राष्ट्र एक निर्वाचनेति विषयस्य संयुक्त संसदीय समित्याः अध्यक्षेण पीपी चौधरी वर्येण कृतम्। विभिन्न राजनैतिक दलानां 15 संसद सदस्यैः युक्तः अयं समूहः अस्य मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तं न्यूयॉर्क नगरे भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः स्वातन्त्र्ययोद्धुः लोकनायक जयप्रकाश नारायणस्य पुण्यतिथ्यां श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे उपराष्ट्रपतिः आपत्कालिके काले जयप्रकाश नारायणस्य योगदानं स्मरन् अवदत् यत् सः प्रशासनस्य सर्वाधिकारवादिक विचारं विरुध्य ऐतिहासिकस्य जनान्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवानिति, येन जनाः लोकतन्त्रस्य नागरिक स्वातन्त्र्यस्य संवैधानिक मूल्यानां च रक्षणार्थं प्रेरिताः अभवन्। अद्य राष्ट्रं भारतीय वायुसेनायाः 93तमं वार्षिकोत्सवम् आचरति। 32-उत्तर-19 वर्षे अक्टोबर मासस्य 8 दिनाङ्के अस्याः सेनायाः स्थापना अजायत्। अद्य वायुसेनायाः प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य समये भारतीय वायुदलेन महत्वपूर्णा भूमिका निर्वोढा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है। अद्य प्रातः काले रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः, स्थलसेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेनाध्यक्षश्च नवदेहल्याः राष्ट्रिय युद्धस्मारके वीरयोद्धृभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च वायुसेना दिवसावसरे सर्वेभ्यः वायुसैनिकेभ्यः, पूर्वसैनिकेभ्यः, तेषां परिजनेभ्यश्च शुभाशयान् अयच्छन्। कैलिफोर्निया राज्यम् आधिकारिकरूपेण दीपावली उत्सवाय राज्ये अवकाश दिवसरूपेण अंगीकृतवत्, येन संयुक्तराज्यामेरिकादेशे पेन्सिल्वेनिया कनेक्टिकट राज्ययोः अनन्तरं तृतीयं राज्यम् अभवत्, यत्र दीपावली उत्सवः राज्ये विरामदिवसत्वेन घोषितः। अन्ते क्रिकेट क्रीडावार्तायां महिलानाम् ओडीआई क्रिकेट विश्वकप इति क्रीडायाम् ऑस्ट्रेलियादेशं विरुध्य पाकिस्तानदेशः क्षेत्ररक्षणं करोति। इति वार्ताः।